स्टूडेंट्स इन योर इंग्लिश क्लास। हम अपने ईवीएस के चैप्टर 12 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, आज हम अपना चैप्टर 13 पढ़ेंगे जिसका नेम है बी केयरफुल एंड बी सेफ। तो इस चैप्टर में हम जब हम कहीं पर ट्रैवलिंग करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए हम वो पढ़ेंगे। ओके, हमें रोड पर कैसे जाना चाहिए, हमें रोड क्रॉस कैसे करनी चाहिए, और अगर आपने नोटिस किया हो कि रोड के साइड में कुछ सिंबल्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, कभी नाइट में आपने ट्रैवल किया हो डे में, तो आपको उन सिंबल्स का मतलब क्या होता है आप वो भी आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर बी केयरफुल एंड बी सेफ। तो चलिए हमारे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बी केयरफुल बी सेफ। आप सभी ने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी ऑफ यू हैव वॉच क्रिकेट बीइंग प्लेड ईदर ऑन टीवी और अ लाइव मैच। आप सभी ने क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा, लोगों को मैच में देखे होंगे, आपने टीवी पर भी देखा होगा, लाइव भी देखा होगा। तो जब बॉल आती है किसी प्लेयर के पास या उसके सर के पास या फिर उसके हाथों के पास, तो वो अपने आप क्या होता है ऑटोमेटिकली पीछे के साइड हो जाता है ना, मूव कर जाता है। क्यों होता है वो, क्या होता है ऑटोमेटिकली होता है। ठीक है, जैसे कि एक डॉग है, वो अगर रोड पर सो रहा है और उसके सामने कोई कार आ रही है, तो वो क्या करता है डॉग वहां से हट जाता है। ठीक है, सो ऑल लिविंग बीइंग्स ऑटोमेटिकली मूव अवे फ्रॉम हार्म्स वे। वी नीड टू बी सेफ ऑल द टाइम। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास जब भी कोई हार्म चीज उनको पहुंचाने के लिए, कोई हार्म करने के लिए कोई चीज उनके पास आती है, तो वो क्या होते हैं, वो दूर हट जाते हैं, है ना। वो अपने आप को क्या करते हैं, सेफ रखने की कोशिश करते हैं। योर पेरेंट्स, टीचर्स एंड अदर एल्डरली पीपल इन योर नेबरहुड केयर अबाउट यू। आपके आसपास जितने भी बड़े लोग रहते हैं वो आपकी क्या करते हैं, केयर करते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ रूल बनाते हैं आपके लिए, जिससे कि आप क्या रह सकें, हेल्दी और स्ट्रॉन्ग और सेफ रह सकें। ठीक है, और आपको वो रूल्स फॉलो करने का ट्राई हमेशा करते रहना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स अबाउट अ रूल, अगर आपको कोई भी रूल के बारे में डाउट है, देन आस्क देम व्हाई। तो उससे आपको क्या करना चाहिए, पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों, सो दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज सेफ एंड व्हाट इज नॉट। जिसे आप क्या समझेंगे, क्या आपके लिए सेफ है और क्या आपके लिए सेफ नहीं है, आप उसमें डिफरेंस समझ सकेंगे। इफ़ यू एवर गेट लॉस्ट यू शुड बी एबल टू टेल योर नेम, योर पेरेंट्स नेम, योर होम एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर, सो यू कैन बी टेकन बैक टू योर फैमिली अगेन। अगर आप कहीं खो जाते हैं तो आपको आपका नाम, आपके मम्मी पापा का नाम, आपके घर का एड्रेस, आपका टेलीफोन नंबर, ये सब आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आप कहीं खो जाओ तो आप सबको ये बता सको कि आप कहाँ रहते हो, जिससे कि पुलिस आपको उस वहाँ तक पहुँचा सके। ठीक है, यू मस्ट नेवर रन अक्रॉस अ रोड। आपको कभी भी रोड पर भागना नहीं चाहिए। ठीक है, ऑलवेज स्टॉप, लुक इन बोथ डायरेक्शन, देन लिसन बिफोर क्रॉसिंग ऑन रोड। जब भी आप कोई रोड क्रॉस कर रहे हैं तो आपको पहले रुकना चाहिए, दाएं बाएं डायरेक्शंस में देखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। वेन एवर यू गो टू अ फेयर मार्केट और टू एनी क्राउडेड प्लेस, जब भी आप किसी मार्केट में, मेले में या फिर किसी भीड़ वाली जगह पर जाते हैं, तो आपको हमेशा किसी बड़े का हाथ पकड़कर चलना चाहिए। ठीक है, ये कुछ रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करते रहना चाहिए। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा है बी ओबीडियंट, डोंट बी नोटी, बी सेफ। आपको हमेशा कैसे रहना चाहिए, ओबीडियंट मतलब होता है आज्ञाकारी, सबकी बात माननी चाहिए, आपको शरारत नहीं करनी चाहिए और आपको सेफ रहना चाहिए। यू नीड टू वियर स्पेशल क्लॉथ वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स। जब आप स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं, कोई भी गेम खेल रहे होते हैं, तो आपको एक स्पेशल टाइप के जो स्पोर्ट्स गियर होते हैं वो पहनने चाहिए। ठीक है, जैसे बॉक्सिंग के टाइम पे आपके हाथ में ग्लव्स, सर पर आपको इस टाइप का हेलमेट टाइप का लगाना चाहिए, जिससे कि आपका सर क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। साइकिलिंग के वक्त आपको ऐसे नीज पर, एल्बोज पर इस टाइप के चीज़ें पहननी चाहिए, जिससे कि वो सेफ रहे। स्केटिंग करते टाइम भी हेलमेट, ग्लव्स और नी कैप पहननी चाहिए। ठीक है, क्रिकेट खेलते वक्त भी पहनना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, आपकी सेफ्टी के लिए होती हैं, आपको कभी भी इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब देखिए इस फोटोग्राफ में इसका नाम क्या है, मोहित है। ये देखिए इस टाइप के कपड़े पहना हुआ है और ये कहाँ जा रहा है, स्विमिंग करने जा रहा है। तो क्या उसको इस टाइप के कपड़े पहन के स्विमिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये कपड़े क्या है, बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी से फ्री है, ढीले कपड़े हैं, इसमें उसका हाथ फंस सकता है, पैर फंस सकता है, जिसकी वजह से वो
डूब सकता है, इसलिए स्विमिंग करते वक्त उसे बिल्कुल टाइट कपड़े पहनने चाहिए और जितना हो सके, ठीक है, फुल कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। नाउ दैट यू आर ग्रोइंग अप यू शुड बी एबल टू लुक आफ्टर योर सेल्फ एट ऑल टाइम्स। जैसे कि आप जानते हैं आप भी बड़े हो रहे हैं तो आपको भी आपके ऊपर ध्यान देना चाहिए। रिमेंबर चिल्ड्रन, इट इज़ योर बॉडी, आपको आपकी बॉडी का ध्यान खुद रखना पड़ता है, ठीक है। कोई और आपको जब कोई बताता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। कोई आपसे बात करने की कोशिश करता है, आपको टच करने की कोशिश करता है, आपके ज़्यादा क्लोज आता है और आप कंफर्टेबल नहीं है, हैप्पी नहीं है उसको लेकर, तो आपको तुरंत उसको बोलना चाहिए, स्टॉप बोलना चाहिए, शाउट करना चाहिए हेल्प के लिए, या फिर आपके आसपास कोई बड़ा है तो आपको उससे बोलना चाहिए कि हमें ये चीज़ पसंद नहीं है, ये हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। सो आपको ऐसे करते रहना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ, ठीक है। नाउ दैट यू नो इनफ अबाउट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, अब आपको इतना पता है आपको आपका ध्यान कैसे रखना है, लेकिन यू मस्ट ऑल्सो मेक श्योर दैट अदर्स डू नॉट गेट हर्ट बिकॉज ऑफ योर एक्शन, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपके एक्शन की वजह से कोई और हर्ट ना हो। जैसे कि आपको कभी भी इस तरीके का बनाना का पील, जो केले का छिलका है, वो इस तरीके से फेंकना नहीं चाहिए, किसी को धक्का नहीं देना चाहिए, किसी भी एनिमल को इस तरीके से पत्थर फेंक कर नहीं मारना चाहिए। जब भी आप कार में ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठे हुए हैं तो आपको ड्राइवर को तंग नहीं करना चाहिए, हमेशा सीट बेल्ट बांध कर बैठना चाहिए। हाउएवर समटाइम्स एक्सीडेंट डू हैपन, कभी कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो हमें उनसे क्या करना चाहिए, सीख लेनी चाहिए, ठीक है, और तुरंत उसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। हमें कभी भागना नहीं चाहिए, अगर कोई हर्ट हो गया है हमारी वजह से तो घबराना नहीं चाहिए, काम रहना, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, ठीक है। और सबसे पहले क्या करना चाहिए, किसी बड़े को बुलाना चाहिए कि हमसे ये गलती हो गई, अब हम क्या करें, ठीक है। इफ़ यू कट योर सेल्फ पुट द कट पार्ट अंडर फ्लोइंग वाटर एंड रैप अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज अराउंड टू स्टॉप द ब्लड। अगर आपका कभी उंगली कट जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तुरंत बहते हुए पानी में आपके उस उंगली को धोना चाहिए, उसको साफ कपड़े से बांधना चाहिए, उस पर बैंडेज बांधना चाहिए जिससे कि ब्लीडिंग रुक सके। इफ़ इट इज़ अ स्मॉल बर्न पोर कोल्ड वाटर ओवर इट एंड अप्लाई अ क्रीम, अगर आप थोड़े बहुत जल गए हैं किसी चीज़ से तो आपके उसके ऊपर ठंडा पानी डालना चाहिए, क्रीम लगानी चाहिए या फिर आइस लगाना चाहिए, ठीक है। अगर आप गिर गए हैं तो आपको, और आप मूव करने में आपको पेन हो रहा है तो आपको मूव नहीं करना चाहिए, आपको हेल्प के लिए आवाज़ देनी चाहिए, ओके। सो यहाँ पे देखिए कुछ ट्रू एंड फॉल्स दिए हुए हैं, हम इन्हें फिल करते हैं। कीप योर फ्रंट डोर लॉक्ड, डू नॉट ओपन इट टू द स्ट्रेंजर्स, येस इट इज़ ट्रू। वी कैन टीज एनिमल्स, दे वॉन्ट हार्म अस, नो फॉल्स, हमें कभी भी एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, ठीक है, वो हमें हार्म कर सकते हैं। डू नॉट टच स्विचेज विथ वेट हैंड्स, यू कैन गेट अ इलेक्ट्रिक शॉक, ट्रू, ये भी ट्रू है, हमें किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को कभी भी गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, इससे हमें क्या लग सकता है, करंट लग सकता है। देयर इज नो नीड टू वियर अ सीट बेल्ट वाइल राइडिंग इन अ कार, क्या हमें सीट बेल्ट नहीं बांधने चाहिए, फॉल्स, हमें बांधने चाहिए सीट बेल्ट। इट इज ऑल राइट टू ड्राइव अ कार व्हेन यू आर 10 years old, नो, फॉल्स, ड्राइविंग की भी एक एज लिमिट होती है, आप उस एज के बाद ही ड्राइविंग कर सकते हो, ओके। उसके बाद देखिए हम अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, ट्रैवल इज एक्साइटिंग। इस चैप्टर में क्या है, ट्रैवलिंग के बारे में बताया गया है, कुछ साइन मार्क्स बताए गए हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम हमारे नेक्स्ट फ्राइडे को जब हमें नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। हाफ चैप्टर यहाँ पे हो गया है, बाकी का ये हाफ चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा और अब से आप वैसे ही करेंगे जैसा कि आपको बताया गया है, ठीक है। हमेशा रोड पे आप ध्यान से चलेंगे, ओके। सो चलिए, ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है, इसकी एक्सरसाइज मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।